आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। एंड आज की क्लास में मेनली हम आइडोफोम टेस्ट कवर करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिसारो। इसके बाद हमारा एक छोटा सा रिएक्शन और बचेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ज्यादा होती नहीं है इनमें, पर बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन की हम कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल टेक 2 क्लासेस टू कंप्लीट। तो पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि यार हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा जी हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी एल्डिहाइड्स कीटोन्स की। उससे पहले हमने नॉमेनक्लेचर करा, आइसोमेरिज्म करा, एमओपी करा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप करा, ये सारी चीजें करी थी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी। एमओपी में भी हमने एल्डिहाइड कीटोन के टुगेदर, फिर एल्डिहाइड के अलग, कीटोन्स के अलग करे थे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चे सबसे पहली हमने करी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जल्दी बोलो भाई। जिसमें हमने 5 तरह की करी, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, एडिशन ऑफ RMGX यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एडिशन ऑफ अल्कोहल, और लास्ट करा हमने एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये बेस कैटालाइज्ड, ठीक है। बाकी आपका यहाँ ड्राई HCl लिया था, ये एसिड कैटालाइज्ड था, मस्ट बी कैरिड आउट इन कंट्रोल्ड pH था, ठीक है। और ये वाला मेथड यूजफुल था इन सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये वाला भी याद रखना, अल्कोहल के केस में पहले हेमीएसिटल फिर एसिटल, कीटोन्स लोगे तो पहले हेमीकीटल फिर कीटल बनता था, ठीक है। चलो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी बेटा हमने करा था रिडक्शन रिएक्शन, है ना। अब मैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्डिहाइड कीटोन को या तो डायरेक्टली अल्कोहल्स में रिड्यूस कर दूं, ठीक है। तो इसमें भी हमने 3 करा था, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, है ना। एल्डिहाइड विल रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन विल रिड्यूस टू 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और हमने देख लिया था कि रिडक्शन के लिए आई कैन यूज एनी गुड रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 NaBH4 या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लैटिनम। तो अल्कोहल तक रिड्यूस कर रहे थे, बट हमने यहीं पर कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करा था टू CH2 मिथिलीन ग्रुप। और इसमें बेटा जी हमने फिर 2 रिएक्शन करे थे, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, जिंक अमैल्गम HCl, और दूसरा करा था बेटा वुल्फ किशनर्स रिडक्शन। ओहो क्या हो रहा है, मैजिक। दूसरा हमने करा था वुल्फ किशनर रिडक्शन। यहाँ पर हमने लिया था पहले हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनाया, फिर KOH एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में बॉईल करा, तो मुझे मेरा मिथिलीन मिला था, साथ में N2 गैस रिलीज हुई थी। थर्ड हमने करा था, उधर कर लेते ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमने कहा एल्डिहाइड्स आर मोर प्रोन फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, है ना। प्रोन का एक बच्चे ने मतलब पूछा था, प्रोन मतलब एल्डिहाइड के ज्यादा चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कार्बोक्सिलिक में आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग तो यूज कर ही सकती हूँ, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग भी आएगा इसको फट से ऑक्सीडाइज कर देगा, पर कीटोन्स आर टफ टू ऑक्सीडाइज। अगर मैं कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना चाहती हूँ फर्दर कार्बोक्सिलिक में, अकेला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं काम कर पाएगा, मेरे को स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर, ये वो दुनिया जहां की चीजें। तो हमने कहा कि इसी बेसिस पर कि कीटोन टफ टू ऑक्सीडाइज है, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश देम आल्सो। तो हमने यहां पर 2 टेस्ट कर लिए थे बेटा, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। मेन याद रखना है, टॉलेंस रिएजेंट क्या था, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, जो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH-, ये टॉलेंस रिएजेंट था, ठीक है। हमने देखा कि टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देगा, चाहे एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों दे देंगे, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं दे पाते। तो मैं डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ एल्डिहाइड कीटोन को इसके बेसिस पर। दूसरा हमने करा फेलिंग्स टेस्ट। हमने कहा फेलिंग्स टेस्ट बेसिकली 1:1 इक्विमोलर और इक्वल मिक्सचर ऑफ 1:1 इक्वल मिक्सचर ऑफ फेलिंग A प्लस B। फेलिंग A था कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और फेलिंग B था अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रशेल सॉल्ट, है ना, कितना फैंसी नेम है रशेल सॉल्ट। तो हमने कहा 1:1 का मिक्सचर लिया, ठीक है। और फिर जब मैं एल्डिहाइड को, वो भी एलिफैटिक एल्डिहाइड को हीट करती हूँ फेलिंग्स रिएजेंट के साथ, तो देखा गया कि वहां पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता था, क्योंकि फेलिंग A का जो कॉपर 2+ बेसिकली कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो जो कॉपर 2+ होता है वो कॉपर +1 में रिड्यूस हो जाता है, और मेरे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट में। टॉलेंस का भी यही काम था, RCHO इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू RCOO-, यहाँ पे भी RCHO गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू RCOO-, ठीक है। अब हमने कहा फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है यार, एल्डिहाइड में सिर्फ कौन देता है बेटा, एलिफैटिक, यानी जो आपके ओपन चेन वाले होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं, कीटोन्स नहीं, ठीक है। यहां तक हमने सारी बातें कर ली भाई। चलो ये सब
पढ़ा दिया बेटा, इट वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, सो दैट यू गाइस कैन कनेक्ट कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए। थर्ड कर रहे हैं बेटा, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, आइडोफोम रिएक्शन, हैलोफोम जनरल, और इस ये रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज्ड होती है टू डिस्टिंग्विश अ ग्रुप एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। सो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, तुम कहते हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन्स, यानी ये वाला ग्रुप हो बेटा CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, या फिर CH3CHOH यानी सेकेंडरी वाला अल्कोहल हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन के अंदर ना ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज ही हो जाता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में ये वाला जो ग्रुप होता है अल्टीमेटली कन्वर्ट इसी में हो जाता है, इट बेसिकली कन्वर्ट्स इनटू दिस ओनली। तो चाहे वो हो चाहे ये हो या वो होकर यही बनेगा, तो बात एक ही है, ये तो ये है ही, मैंने कहा ये भी किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें तो दोनों सेम ही तो हो गए, ठीक है। तो मेरे कोई भी कंपाउंड में जिसमें मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है या ये ग्रुप है CH3CHO जो ऑक्सीडाइज होकर इसी में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन मैं आइडोफॉर्म टेस्ट से कर सकती हूं। अब जरा पहले आइडोफॉर्म, पहले हैलोफॉर्म लिख लेते हैं फिर आइडोफॉर्म लिखेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, या तो दे रखा हो X2 इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, ध्यान से सुनना मेरी बात, या दे रखा हो ऐसे NaOX, ठीक है। फ्लोरीन नहीं होता क्योंकि F2 वैसे भी हाईली रिएक्टिव होता है और फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं, तो X2 कैन बी Cl2, Br2 और I2, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे कंपाउंड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है और इसका रिएक्शन में X2NaOH यानी Cl2 Br2 या I2NaOH या NaOI NaOCl या NaOBr के साथ कराती हूं, तो बच्चे ये वाला जो बॉन्ड होता है ये क्लीव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ये वाला ग्रुप तो बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है into RCOO minus Na प्लस, मतलब वही कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस बेटा जो CH3 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है CHX3 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? CHX3 में, जिसको हम बुलाते हैं हैलोफॉर्म। क्या बुलाते हैं? हैलोफॉर्म। वेयर X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, डिपेंडिंग ऑन आप यहाँ पे X2 कौन सा ले रहे हो, Cl2, Br2 या I2। हम I2 इसीलिए प्रेफर करते हैं, क्यों बेटा? CHI3 यानी जो आइडोफॉर्म होता है ना, ये येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। तो अगर किसी मिथाइल कीटोन का या CH3CHOH वाले ग्रुप का मैं I2 प्लस NaOH या NaOI के साथ रिएक्शन कराऊंगी, तो जो भी कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज होगा वो तो होगा, साथ में बनेगा CHI3। जैसे ही येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है ना, हमें पता लग जाता है कि हाँ यार इस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप था। अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं आया तो मतलब वो ग्रुप नहीं था। तो इसीलिए हम हैलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म नहीं लेते, हम आइडोफॉर्म प्रेफर करते हैं कि आइडोफॉर्म बने। हम यहाँ पे X2 में पर्टिकुलरली I2 ही कैरी आउट या यूज करते हैं। ये बात मेरी क्लियर है? जल्दी बोलो भाई। तो मैं फिर आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन करके दिखाऊं, जल्दी से बता दो। चलो ठीक है। अरे बहुत एग्जाम्पल है, बहुत। ये हो गया बेटा आपका एसीटोन या प्रोपेनॉन, ठीक है। I2NaOH, या ऐसे दे रखा हो सकता है मेरे को सवाल में NaOI, ठीक है बेटा। इसमें तो आप दोनों में से देखो, एसीटोन के अंदर यहाँ पे भी ये ग्रुप है मिथाइल कीटोन वाला, यहाँ पे भी ये ग्रुप है। अब आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी को भी क्लीव कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास चॉइस है बिकॉज दोनों लेफ्ट राइट सेम है, मिथाइल कीटोन दोनों जगह है। मैं ये वाली साइड से क्लीव कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहली बात तो बेटा इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो जाती है, एक कार्बन कम हो रही है ना यार, खुद सोचो। जब ये वाला ग्रुप CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कार्बन तो हट गई, CH3COO माइनस Na प्लस, ठीक है। बेसिकली आप समझना मैं क्या कर रही हूँ, जो ये ONA है ना NaOI का, वो तो मैं इसको ट्रांसफर मार दूंगी, ठीक है। CH3COO Na, और ये जो आयोडीन है ये बेसिकली CH3 के साथ रिएक्ट कर करके आइडोफॉर्म ले रही है। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा बच्चे, CH3C डबल बॉन्ड ONA। यही तो बोला मैंने आपको कि मैंने NaOI का ONA इसको दे दिया, तो CH3CO ONA वही तो लिखा। मैंने कहा आयोडीन इसके साथ रिएक्ट कर करके क्या बनाता जाएगा भाई, CHI3 आइडोफॉर्म। बेटा येलो प्रेसिपिटेट अगर मेरे को जैसे ही टेस्ट ट्यूब में आता हुआ दिख गया, कंफर्म हो जाएगा कि मेरे कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट था। माय कंपाउंड हैड मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप। ये लिखो, फिर और एग्जांपल्स करते हैं।
चलिए फटाफट से लिखें। पहले और एग्जाम्पल कर लें, फिर देखेंगे कि ये टेस्ट कहां कहां डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। चलो ये बेटा ब्यूटेनॉन, क्या ब्यूटेनॉन में मैं आइडोफोम टेस्ट लगा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लगा सकती हूँ। डज इट हैव द प्रेजेंस ऑफ CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप? हाँ है। मिथाइल कीटोन की प्रेजेंस तो है, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं यार। बेटा जी मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं बेटा, जो जहां पे आपका ये वाला ग्रुप है ना मिथाइल कीटोन वाला, ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है। जो मिथाइल और कीटोन CH3 और CO के बीच का जो बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन का, उसको ब्रेक करना होता है, बाकी को आपको नहीं छेड़ना। तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चे वो ये वाला होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, ONA दे दूंगी कार्बोनिल को और आयोडीन इसके साथ रिएक्ट करेगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा जी, उल्टा करके लिख रही हूं मैं, CH3 CH2COONA, CH3 CH2COONA प्लस CH3 आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा बेटा, CHI3, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं देखो तो बेटा कार्बन तो कम हुई है। पहले रिएक्टेंट में 1 2 3 4 कार्बन थी, अब प्रोडक्ट में बेटा 3 कार्बन है, 1 2 3। नाम लिखना हो तो लिख लो, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपेनोएट, है ना। और आइडोफोम बन गया येलो प्रेसिपिटेट। बात मेरी क्लियर है? जल्दी बोलो यार। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई। चलिए सेम आइडोफोम टेस्ट करना है, प्रोडक्ट बताना है। पहला आइडोफोम टेस्ट देगा या नहीं, और देगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से ट्रांसलेसिस कर लेते हैं इसको। सेम रिएक्शन सेम कंडीशन, हमने कहा आइडोफोम टेस्ट लगा दो। क्या मेरे कंपाउंड में मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है? हाँ है। CH3CO वाला ग्रुप अगर है तो दे देगा, दे देगा तो फिर क्या बनेगा यार बेटा, आपको बताया इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना, बाकी दुनिया से आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बॉन्ड तोड़ा, ONA इसको दे दो, आयोडीन इसके साथ रिएक्ट करा दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट भाई, ONA इसको दे दिया और CH3 रिएक्ट करके क्या दे देगा बेटा, CHI3, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आई हैव द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन, ऐसे कंपाउंड्स आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, यानी वहां पर येलो प्रेसिपिटेट बनता है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद आइडोफोम बनता है। बेटा याद रखें, जो COCH3 है, जो COCH3 उसमें इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना है। इस कार्बोनिल कार्बन को आपको ONA पकड़ाना है, ठीक है, तो RCOONA, और CH3 का X से रिएक्शन होकर CHX3 बन जाता है। बात क्लियर है? इससे आसान तरीका मैं नहीं बता सकती प्रोडक्ट बनाने का, ये सबसे आसान तरीका है जिससे आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि आइडोफोम में कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे गलतियां कर देते हैं। कान से पानी बहुत भर गिर रहा है। चलिए बात क्लियर है मेरी, चलो अब देखते हैं मैं आइडोफोम टेस्ट से किस किस को डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ। Idoform test is used to distinguish बेटा ये दोनों हो जाएंगे, ये कौन था, इथेनल एंड मीथेनल। जल्दी बोलो, कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ बेटा, यहाँ पर इथेनल के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगी, HCONA इसको दे दूंगी और इसको हैलोफोम यानी आइडोफोम CHI3 बना दूंगी, पर मीथेनल नहीं दे सकता। तो इथेनल और मीथेनल में इथेनल पॉजिटिव देगा, आइडोफोम ये नहीं देगा, क्योंकि इसके पास इस ग्रुप की प्रेजेंस है। और देखें बेटा ऐसे ही मैं इथेनल और प्रोपेनल को डिस्टिंग्विश कर सकती हूं। अरे जल्दी बोलो भाई, इथेनल के अंदर बेटा ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव आइडोफोम देगा, प्रोपेनल नहीं दे सकता, बेचारा उसके पास नहीं था, ठीक है, सॉरी। चलो बेटा जी, यू कैन डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड
प्रोपेनॉन कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन इनमें बेटा, क्योंकि प्रोपेनॉन में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म दे देगा। यहां से बॉन्ड तोड़ूंगी CH3CONA CHI3 पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे देगा। जल्दी बोलो, ये बेचारा नहीं दे सकता, इसके पास मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप नहीं है। हाँ ना, कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो बेटा। पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन को कर सकती हूँ मैं आइडोफॉर्म से, खुद सोचो। पेंटेन 2 ऑन हो गया CH3C डबल बॉन्ड हो CH2 CH2 CH3, और पेंटेन 3 ऑन हो गया CH3 CH2C डबल बॉन्ड हो PH3। तो बेटा जी क्योंकि पेंटेन 2 ऑन के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म दिखा देगा, पेंटेन 3 ऑन नहीं दिखा पाएगा। ऐसे करते करते पता नहीं कितने कंपाउंड्स हैं जिनको मैं आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ। ऐसे ही आप ये देखो, इसको भी कर सकते हो आप। प्रोपेन मानोल एंड प्रोपेन टूल, ऑल्दो इन दोनों को आप लूकास टेस्ट से भी कर सकते हो। ये प्राइमरी अल्कोहल है, वो सेकेंडरी है। लूकास से भी हो जाएगा, आइडोफॉर्म से भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा? प्रोपेन मानोल हुआ CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, जबकि प्रोपेन टूल हुआ CH3 CHOH CH3। नाउ बिकॉज इट हैज द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप, जो मैंने आपको बताया था अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होगा तो CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, प्रोपेनॉन में ऑक्सीडाइज होगा रिएक्शन के दौरान। तो 2 डिग्री अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू 2 डिग्री, मतलब वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब CH3C डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो अल्टीमेटली आइडोफॉर्म टेस्ट लग जाएगा। बात क्लियर है मेरी? जल्दी बोलो। ऐसे बेटा कहानी चलती रहेगी, आप बताने कितने ना जाने कितने कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो इस रिएक्शन की मदद से, जिनमें भी ये वाला ग्रुप आपको प्रेजेंट दिख रहा है, या तो CH3C डबल बॉन्ड हो या CH3CHOH। ऐसे कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, और जिनमें ये नहीं है ग्रुप वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोल दो, एम आई क्लियर विद दिस? बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा टेस्ट है, ठीक है जी। ऐसे बेटा चलती रहेगी कहानी। मैंने मेन एग्जांपल्स लिख दिए हैं, बट ऐसे और बहुत कंपाउंड्स होंगे। चलिए, ओए होए होए, इस चैप्टर से ऐसा सवाल ना हो तो फिर क्या ही चैप्टर पढ़ा हमने। इस चैप्टर से बेटा हमेशा ABCD का एक सवाल जरूर बनता है, क्योंकि रिएक्शन इतने बढ़िया बढ़िया है। पढ़ो सवाल। कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। ओके, डेटा लिख लेते हैं ना। कह रहा है 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है, ऑरेंज रेड PPT बना रहा है। बेटा देखो 2,4 DNP टेस्ट अगर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब मेरे कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि 2,4 DNP टेस्ट हमने देखा था तो कार्बोनिल के साथ ही लग रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थी। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो सकता है, अब कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। कार्बोनिल है, पर कार्बोनिल में एल्डिहाइड है या कीटोन है वो भी पता करना है हमको। चलो, और क्या डेटा दे रखा है इसने? कह रहा है येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ओए होए होए, आइडोफॉर्म टेस्ट कह रहा है I2NaOH के साथ हीट करा तो येलो PPT दे रहा है। बेटा अगर येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है तो मुझे पता है इस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप तो पक्का है, ये ग्रुप तो पक्का है। इस मिथाइल कीटोन की तो प्रेजेंस कंफर्म हो चुकी है आइडोफॉर्म से। चलो आगे भी उसने डेटा दे रखा है। कह रहे ना ये फेलिंग्स को रिड्यूस कर रहा है ना टॉलेंस को, यानी कि टॉलेंस टेस्ट तो बेटा हमने कर लिया था, कीटोन तो नहीं देते। फेलिंग्स भी हमने कहा था कीटोन्स नहीं देते और एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। बेटा कहीं ना कहीं कीटोन ही होगा, क्योंकि इसके बगल में हाइड्रोजन तो हो नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास कंपाउंड में 8 कार्बन है, 2 ही तो कार्बन हुई तो 6 कार्बन अभी और बची है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं ये कीटोन ही होगा। तो ये कह रहा है टॉलेंस नहीं दे रहा, ये कह रहा है फेलिंग्स नहीं दे रहा, कह रहा है ब्रोमीन वाटर या बेयर्स रिएजेंट को भी डीकलराइज नहीं करा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट या बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एल्कीन हो, ओपन चेन कंपाउंड हो, ठीक है, यानी ये कंपाउंड क्लोज चेन होगा, डबल बॉन्ड होगा पर ओपन चेन में नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी नहीं दे रहा, बेयर्स रिएजेंट कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन KMnO4 वाला टेस्ट भी नहीं दे रहा, ये सब इसके नेगेटिव है, ठीक है। कह रहे बहुत ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करी। बेटा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से ही मुझे समझ जाना चाहिए था, ये सब जब टेस्ट नहीं मिले ना तो मुझे एक तो समझ जाना चाहिए था कि कंपाउंड कीटोन है और वो ओपन चेन नहीं है, वो क्लोज चेन है यानी एरोमेटिक है। दूसरा और थोड़ा डेटा में प्रोसेस करूँ ना तो मुझे उसने ये भी कहा कि भाई ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो रहा है विद क्रोमिक एसिड व्हिच इज अगेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कह रहा है इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड B, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H6O2। तो कह रहे कंपाउंड आइडेंटिफाई करो और जो भी रिएक्शन इन्वॉल्वड है वो लिख दो, ठीक है। तो बेटा मैं पहले A के अंदर ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालती हूँ। C8H8O में U निकालते हैं, U का फॉर्मूला था C+1 माइनस H माइनस N/2। C यानी कार्बन, कार्बन हो गया 8 + 1 9, H हो गया 8/2।
ट्राइवेलेंट एटम कोई था नहीं, 9 माइनस 4 बेटा 5 अनसैचुरेशन, एक तो बेंजीन रिंग होगी पक्का, क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए U 4 हो जाता है, और एक डबल बॉन्ड इधर होगा कीटोन में, मिथाइल कीटोन में। तो अब जरा स्ट्रक्चर देखने इस प्यारे से कंपाउंड का। तो जो आपका कंपाउंड A था ना वो ये होगा, ये हो गया बेटा आपका बेंजीन रिंग, 1 2 3 5 बॉन्ड्स अनसैचुरेशन 3, और एक रिंग का हो गया 4, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। क्या कार्बन स्ट्रक्चर फॉर मतलब उसने मुझे दिया था C8H8O, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 इसमें नहीं होगी, और एक ऑक्सीजन। हो गया भाई, यही कंपाउंड है। चलो अब रिएक्शन करनी है, तो हमने कहा कि ये डीएनपी के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा। डीएनपी क्या था? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, NH2NH 2 पर और 4 पे डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव बन जाएगा ऑरेंज रेड। बेटा यहां से O, यहां से H2 पानी निकलेगा, जल्दी याद करो, कल ही पढ़ाया था। तो C डबल बॉन्ड N NH ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव। बात क्लियर है मेरी? जल्दी बोलो यार। यहां से O, यहां से H2, O निकल गया, C डबल बॉन्ड N NH, बाकी तो एज इट इज चिपका दो, ठीक है। ये ऑरेंज रेड कलर का बन गया सॉलिड, यही बोला था ना उसने, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। चलो दूसरा उसने कहा कि अगर हमने इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया I2NaOH के साथ, I2NaOH के साथ, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट करा, हीट करा, तो बेटा क्योंकि इस कंपाउंड में इस ग्रुप की प्रेजेंस है मिथाइल कीटोन की, मैं आपको बार बार बता चुकी हूं बेटा, बॉन्ड ब्रेक ये वाला होगा, ठीक है। क्या बनेगा बेटा जी? COO माइनस Na प्लस बता दिया है, ONA इस O माइनस के पास जाएगा, COONA, ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटा, प्लस CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा क्योंकि आइडोफॉर्म बन गया, ठीक है। बेटा ये कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि कीटोन था, एसिटोफिनॉन है, कीटोन कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। ये फेलिंग्स टेस्ट भी नहीं दे सकता था क्योंकि कीटोन है। तीसरा, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज भी नहीं कर सकते क्योंकि नो डाउट इसके अंदर पाई बॉन्ड है, बट वो रिंग के अंदर इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, बेयर्स रिएजेंट भी इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। लास्ट उसने हमको बोला था सवाल में कि अगर हमने इसका क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करा विगरस कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में, तो मुझको मिल रहा है एक कंपाउंड B जिसका फॉर्मूला था C7H6O2, बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बेसिकली, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन में जब ये ऑक्सीडाइज होगा कीटोन तो बॉन्ड क्लीवेज यहां से हो जाएगी COOH, और ये फर्दर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो होगा, पर मुझे उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोकार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। जल्दी बोलो भाई, बातें क्लियर है? ये बना बेंजोइक एसिड, जो कंपाउंड A था वो था आपका एसिटोफिनॉन, ये था सोडियम बेंजोएट आइडोफॉर्म, ये 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव। एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन? इट वाज अ गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे ABCD वाले, तो ये इस चैप्टर से खासकर सब्जेक्टिव में, एज एन बोर्ड वगैरह में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर की वेटेज ज्यादा होती है, बोर्ड के अंदर लेंथी चैप्टर होता है, तो चांसेस होते हैं कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन ये वाला बन जाता है, या 2 पार्ट्स पूछ लेगा, 3 नंबर में ये पूछ लेगा, 2 नंबर में कुछ और पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेक श्योर प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में तो दे ही रखे, एग्जाम्पल में, बैक एक्सरसाइज में, एग्जाम्पलर में, जो आप सैंपल पेपर करोगे, मॉडल टेस्ट पेपर करोगे, सब में ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, जिसको छोड़ना नहीं है भाई, इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। इट्स लाइक अ पजल, रिडल की तरह होता है जो सॉल्व करनी होती है, बट ये तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपको रिएक्शन आते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा एमसीक्यू जल्दी से। कह रहे हैं इनमें से कौन सा रिएजेंट एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता? Acetone is a ketone and benzaldehyde is an aromatic aldehyde. मुझे तो देखते ही आंसर पता चल गया है, बट बेटा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कर सकता है ना, इस कीटोन के साथ कर लेता है, मिथाइल कीटोन डाइमिथाइल कीटोन के साथ कर लेगा, इसके साथ भी कर लेगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में मैंने आपको सिर्फ कुछ ही लिखवाए थे, बेंजोफिनॉन हो गया, डाइथाइल कीटोन हो गया, एसिटोफिनॉन। कीटोन्स में जनरली इक्विलिब्रियम लेफ्ट में लाई करता था, बट ये वाला तो छोटा सा कीटोन है, इससे कर जाएगा। बेटा फिनाइल हाइड्राजीन भी कर जाएगा, ग्रिग्नार्ड भी कर जाएगा। फेलिंग्स वाला will not react, बता चुकी हूं। फेलिंग्स टेस्ट ना कीटोन देते हैं ना एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं।
ये कीटोन है, फेलिंग्स टेस्ट नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा रिएजेंट रिएक्ट नहीं करेगा, दैट इज फेलिंग्स। चलो अगला क्वेश्चन करूं। चलिए हो गया होगा। कह रहे हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड ब्यूटेनॉन देगा ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4। बेटा अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्यूटेन 1 मोल प्राइमरी अल्कोहल, तो बेटा ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देता है, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ब्यूटेन 2 डिग्री अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो मुझको कीटोन ही देगा, और कीटोन कीटोन ही रहेगा, तो ये दे देगा मेरे को ब्यूटेनॉन। बोथ ऑफ दीस नहीं, नन ऑफ दीस नहीं। ब्यूटेन 1 मोल पहले ब्यूटेनल बनाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन पे ब्यूटेनोइक दे देगा। चलिए बेटा वो वाली जो डिस्टिंक्शन कराई थी ना, इसमें आप इथेनॉल लिखवाया मैंने, इथेनॉल तो करा दिया, इथेनॉल भी लिख लो यार। इथेनॉल एंड मीथेनॉल भी डिस्टिंग्विश हो सकते हैं बेटा। कैसे? इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, बट इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3 CHOH H, CH3 CH2OH, और मीथेनॉल क्या होता है CH3OH। ठीक है, सो इसमें भी बेटा क्योंकि अगेन इथेनॉल के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म दे सकता है। ये वाला ग्रुप फर्दर इथेनॉल बेसिकली ऑक्सीडाइज इसी में होगा, इथेनॉल में। जब इथेनॉल दे सकता है तो ये भी दे देगा। ठीक है, तो इथेनॉल मीथेनॉल प्रोपेन 1 मोल प्रोपेन 2 मोल ब्यूटेनॉन, और मतलब अगर मेरे को ब्यूटेन 2 को भी डिस्टिंग्विश करना हो किसी रिएजेंट के साथ जिसमें नहीं हो वो ग्रुप, तो भी कर सकते हैं। सो और भी बहुत एग्जांपल्स इसमें ऐड हो जाते हैं, बट ये एक था जो बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। चलो कह रहे हैं इनमें से कौन सा मोस्ट सूटेबल रिएजेंट है फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ओके बेटा जी सबसे पहले कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक कार्बन कम हो रही है। टॉलेंस कभी भी कार्बन कम नहीं करता, ठीक है, और टॉलेंस बेटा कीटोन में तो लगता ही नहीं था, ये कंपाउंड तो मेरा कीटोन है, तो टॉलेंस रिएजेंट तो ये कन्वर्जन कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता, क्योंकि कीटोन को साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसे हटा दो। बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने आपको पढ़ाया नहीं, SnNaOH पढ़ाया नहीं, यही हो गया। यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो COO Na+ हाइड्रोलिसिस करूंगी तो कार्बोक्सिलिक दे देगा, और ये वाला ग्रुप CH3 विल कन्वर्ट इनटू आइडोफॉर्म CHI3। बात क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COONA, हाइड्रोलिसिस पे COOH बन जाएगा, तो आइडोफॉर्म में कार्बन कम हो जाती है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाते हैं सवाल। चलिए आ जाइए यार, इसी के साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें आपका बेसिकली आ जाएगा अब एल्डोल। ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं कि the acidity of alpha hydrogen in aldehydes and ketones is due to the presence of carbonyl group which acts as an electron withdrawing group। अब इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। नीचे इसमें भी थ्योरी और लिखूंगी मैं, तो थोड़ा सब्र रखना। ठीक है, हमने कहा कि बेटा देखो फंक्शनल ग्रुप के, अब यहाँ पर अगर H लगा होगा तो एल्डिहाइड, इसके बगल में कार्बन होगी तो कीटोन होगा। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाली कार्बन अल्फा, हमने कहा जो अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन होती है ये कैसी होती है बेटा? एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक होती है इस चीज को समझना। कार्बोनिल ग्रुप होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कार्बन क्या करेगा? कहेगा मैं हाइड्रोजन से छीन लेता हूं। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा बेटा जी तो हाइड्रोजन H+ की तरह निकलना चाहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन कैसी हो जाती है बेटा? एसिडिक हो जाती है। बात क्लियर है मेरी? जल्दी बोलो। ये यहाँ से खींचता है, ये यहाँ से खींचता है इलेक्ट्रॉन्स, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सो हमने कहा एबिलिटी इसीलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है कार्बोनिल ग्रुप, एंड ऑल्सो अब जो रेजोनेंस जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दी तो इसमें अंडरलाइन करना। तो हम कहते हैं ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म्ड थ्रू रेजोनेंस। अब होता क्या है यहाँ पर बेटा जी, जब कोई बेस आया,
हमने कहा ये वाली हाइड्रोजन कैसी थी, एसिडिक थी। कोई बेस आया मान लो, वो इस H+ को चुरा लेगा, कह रहा है चुरा लूंगा मैं तुझको। जैसे ही बेटा ये इसको चुराता है, ठीक है, मैं ये दोबारा लिख रही हूं, ऐसा समझना। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाली कार्बन बेटा अल्फा, हमने कहा जो अल्फा हाइड्रोजन होती है ये कैसी होती है, एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक थी बता दिया है, क्यों थी भाई, ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से, कार्बन छीनेगी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, H+ की फॉर्म में निकल सकता है, एसिडिक हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब अगर कोई बेस आया तो वो क्या करेगा बेटा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेगा। जब ये हाइड्रोजन H+ को चुराएगा तो बेटा जी क्या होगा, ध्यान से देखना, ये तो H+ लेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जल्दी बोलो, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन का एक बॉन्ड हमने कम बनाना, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, जल्दी बोलो, ठीक है। ये वाली अल्फा थी, 1 2 3 चौथा बॉन्ड हमने हाइड्रोजन के साथ दिखाया, विच वाज एसिडिक हाइड्रोजन। बेस आया, इस H+ को लेकर गया बेटा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो गए, कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हमने कहा कार्बन आयन बन गया। अब ये कार्बन आयन बेटा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, इसमें रेजोनेंस हो जाएगी बहुत प्यारी, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा O-, ठीक है। तो जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन आयन बना, ये पाई बॉन्ड मतलब ये नेगेटिव चार्ज के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इधर है, ये पाई बॉन्ड इधर गया तो बेटा ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस करते रहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी आ जाती है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होती है बेटा ये एसिडिक यानी H+ की फॉर्म में निकल जाती है आसानी से, क्योंकि इसे पता है कि जब मैं चली जाऊंगी ना तो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ भी रहा है ना तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, इसे मेरी जरूरत नहीं है, ये खुद स्टेबलाइज हो जाएगा। कह रहा भाई मैं क्या ही करूंगी स्टेबलाइज करके, मेरी वैसे भी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, छीन रहा है, ये भी छीन रहा है, कह रहा है मैं प्लस की फॉर्म में निकल रहा हूँ, बेस आया चुरा के ले गया, कार्बन आयन बना, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। इसी वजह से कि जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन होते हैं क्योंकि उसकी हाइड्रोजन एसिडिक होती है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपका एल्डोल रिएक्शन आ जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन। सो यहां तक आपने लिख लिया तो मुझे बताओ, फिर मैं एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करूंगी। पहले सेल्फ एल्डोल करेंगे, फिर क्रॉस एल्डोल, बहुत इजी रिएक्शन है। चलो, सो पहला कर रहे हैं हम सेल्फ एल्डोल। हम कह रहे हैं मेन टू सेम मॉलिक्यूल्स, बेटा सेल्फ का मतलब होता है आपस में और वो भी सेम में, ठीक है। सो वेन टू सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग, बेटा देखो एल्डोल रिएक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना, अल्फा हाइड्रोजन होना। क्रॉस एल्डोल में हम देखेंगे किसी एक पे भी होगी तो भी हो जाएगा, पर अगर सेल्फ की बात करें सेम मॉलिक्यूल्स है तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। सो व्हेन टू सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन react in the presence of dilute alkali such as, अब यहाँ पे बेस देख के भी पता लग जाता है, मॉलिक्यूल देख के अल्फा हाइड्रोजन है और डाइल्यूट बेस देख के। ज्यादातर तो सवाल में डाइल्यूट NaOH दे रखा होता है, पर उसकी जगह सोडियम कार्बोनेट भी दे सकता है क्योंकि वो भी आपका वीक बेस ही है, मतलब डाइल्यूट है, और जरूरी नहीं NaOH Na2CO3 हो सकता है या बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। So they react in the presence of dilute alkali such as dilute NaOH, sodium carbonate और barium hydroxide, white pen vapors to form aldol, ठीक है। अब बेटा ये जो aldol है, आप इसमें नाम में थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, ध्यान दीजिए जरा। aldol में दो चीजें हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल, है ना बेटा, तभी तो इसको aldol बोल रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है यानी एल्डोल। अगर इस एल्डोल को मैंने हीट कर दिया, विच ऑन फर्दर हीटिंग लूजेस वाटर एंड कंडेंसेस, बेटा देखो
एल्डिहाइड लूंगी तो एल्डोल बनता है, कीटोन लूंगी तो कीटोल बनता है, ठीक है। एल्डोल एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, कीटोल कीटोन प्लस अल्कोहल, वहां बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ एल्डोल लिख रही हूं, बट जरूरी नहीं है एल्डिहाइड ही हो, कीटोन है तो कीटोल बन जाएगा, ठीक है। सो टू फॉर्म एल्डोल और यू कैन से कीटोल व्हिच ऑन फर्दर हीटिंग लूजेस वाटर एंड कंडेंसेस टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन एंड दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज बेसिकली कॉल्ड एज योर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये कंडेंसेशन करके जब एक छोटा मॉलिक्यूल पानी का निकला तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, यहां तक लिखो तो फिर मैं स्टार्ट करूंगी पहली एल्डोल कंडेंसेशन एग्जांपल। बहुत प्यारी सी और बहुत आसान रिएक्शन है, सिर्फ दिमाग लगाकर समझना है और कुछ नहीं करना। चले चले चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए पहले एग्जांपल ले रही हूं बेटा मैं, इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O, जान के H ऐसे लिख रही हूं, ठीक है बेटा। एक और मॉलिक्यूल इथेनॉल का ही लिया क्योंकि सेल्फ एल्डोल है तो दोनों मॉलिक्यूल सेम ही होंगे। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाली अल्फा, पर एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल और दूसरे ही सेम मॉलिक्यूल का बेटा अल्फा हाइड्रोजन का अटैक होता है, तो यहां पर देखिएगा इस वाले को मैं ऐसे लिख रही हूं, इथेनॉल को CH3 CHO को बेटा मैंने जान के ऐसे लिखा ताकि मैं आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझा पाऊं कि यहां पर क्या हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा कार्बन बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगी, हम कर चुके हैं। जल्दी बोलो यार, ये यहां से छीनेगा कार्बन हाइड्रोजन से छीनेगा तो कहीं ना कहीं तीनों ही, मैं तो भी एक ही दिखा रही हूं, ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक होंगी। तो बेटा जब हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगी ये अल्फा कार्बन, यहाँ कहीं ना कहीं इस पे प्लस चार्ज होगा या कहीं ना कहीं कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। कर दिया ना यार हमने, जब ये H प्लस की तरह हो रहा था तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था कहीं ना कहीं। जल्दी बोलो भाई। अब बेटा अटैक देखो कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर गए तो यहाँ प्लस आता है यहाँ माइनस, वही दुनिया की रीत है जो चलती आ रही है, वही तुमको चलानी है। डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट हो सकता है बेटा, कुछ नहीं करना बस अटैक करा दो। देखो ये माइनस वाला जाएगा प्लस पर और ये प्लस वाला माइनस पर, है ना। मैं आरो घुमा के ज्यादा ही दिखा दिया है, तो कैसे दिखा सकते हैं, क्रॉस तो करेंगे तो ऐसे ही दिखा देते हैं। ये माइनस वाला O माइनस के साथ H प्लस और ये CH2 CHO माइनस वाला इस पर चला जाएगा। बेटा प्रोडक्ट देखना बहुत ध्यान से, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ CH3 CH साथ में लिख दिया, O माइनस के साथ बेटा H प्लस जुड़ा तो OH हो जाएगा। अरे जल्दी बोलो यार, लो तुम्हारे लिए ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। CH3 CH ये बॉन्ड इधर गया, O माइनस के साथ H प्लस जुड़ा OH, बेटा कुछ नहीं करा मैंने, H प्लस इसको दे दिया O माइनस को तो OH, ये CH2 CHO पूरा बेटा इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस वाली कार्बन के साथ माइनस वाला कार्बन जुड़ेगा तो CH2 CHO यही होगा। जल्दी बोलो भाई। अब बेटा इस H को अब तो साथ में लिख दूं, ठीक है बेटा। प्रायोरिटी में अल्कोहल और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा, इसके नेक्स्ट वाली बीटा, तो ये क्या बन गया बेटा बीटा पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। IUPAC नेम अभी मैंने नहीं लिखा, नाम लिखना हो तो 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा, लिख दूं क्या 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बेटा जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना इसी को हम क्या बुलाते हैं, एल्डोल। क्यों बोला मैंने एल्डोल, क्योंकि बेटा यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड अल्कोहल, एल्डिहाइड का ALD अल्कोहल का ओल, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को एल्डोल बोलते हैं। कीटोन के केस में मैं कीटोल ले आऊंगी, ठीक है। हमने कहा इस प्रोडक्ट को यानी एल्डोल को अगर आपने हीट कर दिया, क्या कर दिया बेटा जी, हीट कर दिया, ये पानी खो देता है। अब बेटा जिस कार्बन पर OH है यहां से OH, यहां बगल वाली से अल्फा से H जाएगा, इससे नहीं जाएगा, काम अल्फा बीटा का ही होता है। तो यहां से OH यहां से H निकाल दो, क्या बन जाएगा भाई जल्दी बताओ। ओहो CH3 बेटा OH इधर से H इधर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO, जल्दी बोलो। और किसका नुकसान हो गया, पानी का। कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम आपने पढ़ा नहीं है, कंडेंसेशन पॉलीमर वगैरह भी होता था जिसमें बोलते थे कि कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए, जरूरी नहीं है पानी हो बट कोई छोटा मॉलिक्यूल, यहाँ पे पानी एलिमिनेट हो जाता है जब हीट करते हैं, ठीक है। सो मैंने कहा यहाँ से OH यहाँ से एक H उड़ा दिया, वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया बेटा। अब जरा देखें ये हो गया फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, एल्डिहाइड। ये मेरा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, बात क्लियर है, जल्दी बोलो। IUPAC नेम लिखूंगी 1 2 3 4 ब्यूटेनल। अब ये कन्वर्जन में बहुत पूछा जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूटेनल, एल्डोल लगा दो कंडेंसेशन, है ना। पहले डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीट,
पहले एल्डोल बनेगा, फिर हीट करने पे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। जल्दी बोलो, अगर उसने मेरे को सवाल में दे दिया कि इथेनॉल को ब्यूटूइनॉल में कन्वर्ट करो, कैसे करूं? बच्चा पागल हो जाता है बेवकूफों की तरह, उसको लगता ही नहीं है कि ना CH3CHO से मैं ये कैसे बना दूं, कार्बन डबल भी कर दूं, डबल बॉन्ड भी लेकर आता हूं, बौखला जाता है। कुछ नहीं करना भाई, एल्डोल लगाना है। दो मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के रिएक्ट करेंगे, सेल्फ एल्डोल जाएंगे, पहले एल्डोल बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अभी 2-3 एग्जांपल और कराऊंगी, तब आपके दिमाग में मैकेनिज्म बैठेगा कि क्या कर रहे हैं हम। जल्दी बोलो, बात क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। चलो सेकेंड एग्जांपल देखो, अब ले लेते हैं प्रोपेनॉल। बेटा पहले एल्डिहाइड के एग्जांपल लेते हैं, फिर एक कीटोन का एग्जांपल उठा लेंगे, ठीक है? दूसरा देखिए मैं कैसे लिख रही हूं प्रोपेनॉल को, CH3 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है? जान कैसे लिखा भाई? क्या लगता है यार मैं ऐसा क्यों लिख रही हूं? Why am I writing it this way? बेटा जी देखो, एक का तो मुझे कार्बोनिल ग्रुप एक्सपोज रखना है, और यहाँ पे CHO के बगल वाली कार्बन अल्फा उसकी हाइड्रोजन एसिडिक है, तो मुझे एसिडिक हाइड्रोजन दिखानी है ताकि मैं आपको अटैक दिखा पाऊं, ठीक है? जल्दी बोलो, ये बात क्लियर है? फंक्शन ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा, ये इसकी हाइड्रोजन एसिडिक यानी इस पे H पे प्लस होगा और इसकी कार्बन पे माइनस होगा, ठीक है? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहाँ माइनस, इस कार्बन पे प्लस, दुनिया की रीत के हिसाब से फेंक दो, प्लस वाले को माइनस पे और माइनस वाली कार्बन को प्लस कार्बन पे, ठीक है? क्या बन जाएगा लिखो, CH3 CH2 CHOH, ठीक है ना? CH3 CH2 CHO माइनस के साथ OH। अब बेटा ये पूरा ग्रुप कार्बन पे आ जाएगा क्योंकि ये H तो उसके पास चली गई। अब ये पूरा ग्रुप एज इट इज कार्बन के साथ जोड़ दो, यानी CH CH3 CHO, यानी CH CH3 CHO। बस हो गया, बन गया। क्या ही था, कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्लस माइनस का टैग समझ आ गया ना तो आप कर लोगे, और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, सिर्फ आंखें बोर्ड पे देखने से नहीं आएगा भाई, लिखने से आएगा। एक बार खुद लिख के देखो, एक बार में नहीं हो रहा 2 बार लिख कर देखो, पर भाई जब तक खुद को नहीं समझाओगे तब तक तो नहीं हो पाएगा भाई। फंक्शनल ग्रुप के बेटा साथ वाली अल्फा, ये बीटा, तो ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल बन गया, ठीक है? हीट करेंगे, यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ठीक है? जल्दी बोलो यार, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बात क्लियर है? जल्दी बोलो तो फिर नेक्स्ट पे चलूं मैं। अब कीटोन का एग्जांपल लूंगी। बेटा यूपीएससी नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी आप चाहो तो आप दिखा सकते हो कि ये पूरा ग्रुप यहां जा रहा है ना? ये H प्लस इधर था, ये पूरा ग्रुप इधर था। एल्डोल का नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल ABCDEFGH। H पहले 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी 2 पे मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड एन और अल्फ। तो जो एल्डोल बना जिसमें एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल से कंडेंसेशन प्रोडक्ट जब पानी निकल गया 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा 2 पर मिथाइल पहले ब्रांचिंग, 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड इन, 1 पर अल्फ, तो आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? तो तीसरे एग्जांपल पर चलेंगे। बस वायर। आ जाओ कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा आपकी बार मैं ले रही हूं प्रोपेनॉन, एक और मॉलिक्यूल लिया मैंने प्रोपेनॉन का ही, ठीक है? ऐसे लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख लेता ना CH2H C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे दिखाना आसान हो जाती है चीजें। फिर से बेटा मुझे एक का कार्बोनिल ग्रुप चाहिए जिस पर अटैक होगा और दूसरे मॉलिक्यूल के एसिडिक हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन नेगेटिव वाला अटैक करेगा, इसीलिए मैं जानकर ऐसे लिख रही हूं कि हम प्रोडक्ट बना पाए। चलिए
खुद से सोचे फटाफट से बेटा। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा, ये हाइड्रोजन एसिडिक होगी यानी इस पे प्लस होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों एसिडिक होगी बता दिया भाई, विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से छीनेगा, यहाँ से छीनेगा, H एसिडिक हो जाती है। ये वाले को एक्सपैंड करके हम नहीं लिख रहे क्योंकि एक पर तो अटैक कराना ही पड़ेगा ना कार्बोनिल ग्रुप पे। बेटा यहाँ प्लस चार्ज आएगा या माइनस, दुनिया की रीत के हिसाब से प्लस वाला माइनस पर, इसको हम थोड़ा पीछे से लेकर जाएंगे, ठीक है। और ये वाला पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप बेटा जी कहां चला जाएगा, कार्बन पे, ऐसे दिखा देते हैं प्लस पर, बस 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 प्रोडक्ट लिख दो, CH3CCH3 O माइनस के साथ H प्लस OH। बेटा ये पूरा CH2CO CH3 को कार्बन पे उठा के लिख दो, यानी CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, बस बन गया यार प्रोडक्ट। बेटा जी अब की बार क्योंकि कंपाउंड के अंदर कीटोन और अल्कोहल है, नाउ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज योर कीटोल। एल्डिहाइड और अल्कोहल हो तो एल्डोल, कीटोन और अल्कोहल हो तो कीटोल बोलते हैं। नाम तो आई थिंक आप लिख ही लोगे, 1 2 3 4 5 है ना। तो नाम हो जाएगा इसका 4 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, 2 पर कीटोन है तो पेंटेन 2, ठीक है। बेटा ये जो कीटोल बना है आप अगर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा, ये बीटा, तो मैं इसको कीटोल को ये बोल सकती हूँ बीटा पर हाइड्रोक्सी। हमने बोला था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, यहाँ बीटा पर हाइड्रोक्सी कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा, उसके साथ वाली बीटा, ठीक है। बस फिर वही बात, हीट अगर करा तो ये भी पानी खो देगा। यहां से बेटा OH और अल्फा वाले से H कौन कॉल करता है, चलिए बेटा यहां से OH, यहां से H निकाल दो, फाइनल प्रोडक्ट लिख दो, क्या बनेगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। नाम वाम तो आप ऐसे लिख ही लोगे, मैं बस दिखा रही हूँ फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा, ये बीटा। बेटा जी अब आपका बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आई होप आप IUPAC नेम लिख लोगे, 1 2 3 4 5। कीटोन की कार्बन को पहला नंबर नहीं दे सकती पर लोएस्ट तो दे ही सकती हूँ, जल्दी बोलो भाई। तो नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। जल्दी बोलो भाई, बातें क्लियर है तो क्रॉस एल्डोल स्टार्ट करेंगे। एब्जॉर्ब कर लो एक बार दिमाग में क्या स्टेप्स हो रहे हैं, सेम क्रॉस एल्डोल में लगेंगे बेटा। चलो चलो नेक्स्ट हम कह रहे हैं क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस नाम से समझ आ रहा है बेटा यहाँ पे डिफरेंट होंगे, ठीक है। when two different molecules of aldehydes और कीटोन्स, ठीक है। अब बेटा आप जरा पीछे वाले में फर्क देखो, कहां गया, यहां पर हमने क्या लिखा था कि when two same molecules, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब एल्डोल कंडेंसेशन कैरिड आउट होती है, ठीक है, when two different molecules of aldehydes और ketones undergo aldol condensation, then it is called as क्रॉस एल्डोल। बेटा पहचान ही दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं दो सेम मॉलिक्यूल्स ले रही हूं सेम और फिर एल्डोल करा रही हूं, देन आई विल कॉल इट एज सेल्फ एल्डोल, ठीक है। और अगर मैंने दो डिफरेंट लिए, ठीक है, अब वो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है इथेनॉल हो, एक हो सकता है प्रोपेनॉल हो, व्हाटएवर। अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले रही हूं या दो डिफरेंट कीटोन्स ले रही हूं, मान लो एक जगह प्रोपेनॉल ले लिया, एक जगह ब्यूटेनॉल ले लिया, ठीक है, या एक एल्डिहाइड का ले लिया मॉलिक्यूल, एक कीटोन का ले लिया, जिनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, बेटा यहाँ पे मुझे 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं इफ both different molecules contain alpha hydrogen जो एसिडिक थी, ठीक है, we get 4 different condensation products। बेटा अगर मेरे दोनों मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन है ना, मतलब क्रॉस एल्डोल तब भी लग जाता है जब एक में हो एक में ना हो, पर अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 बार कंडेंसेशन हो सकती है। मेरे को 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसको आप एग्जांपल से समझना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लो मुझे दे दिया एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का और एक दे दिया प्रोपेनॉल का,
ठीक है, का डाइल्यूट NaOH है, फॉलोड बाय हीटिंग है, यानी कंडेंसेशन भी हो रही है। कह रहा है प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई कर देते हैं। बेटा जी पहली बात क्या मेरे इस कंपाउंड में एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा, आई हैव द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन व्हिच इज एसिडिक। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा, आई हैव द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने कहा अगर दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो तो हमने कहा क्रॉस आइडोल होता है। ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अंडरगो आइडोल। अब देखो आइडोल होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है। अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है ना तो 4 बार कंडेंसेशन होगा, 4 बार। अब इसको समझना कैसे यहां तक अगर आपने लिखा तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। चलो बेटा जी फर्स्ट तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा ध्यान से देखना बेटा। अगर इथेनॉल खुद ही के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर ले, अब ऐसा तो नहीं है ना कि रिएक्शन में एक ही इथेनॉल होगा खत्म, नहीं में बहुत सारे इथेनॉल होंगे। तो अगर बेटा जी आपका इथेनॉल खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ सेल्फ एल्डोल चला जाए, वही बात है डाइल्यूट NaOH एंड हीट। चलो मैंने कहा अगर इथेनॉल खुद के साथ ही चला जाए तो बेटा हमने इसका प्रोडक्ट लिखा था पहले एल्डोल बनेगा CH3CHOH CH2CHO। मेरे को तो रटे हुए हैं तो मैं नहीं रटा, अभी तुम्हें टाइम लगेगा। CH3CHOH CH2CHO हीट करने के बाद ये बन रहा था ब्यूटुइना CH3CH डबल बॉन्ड CH सीधा लिख रही हूं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, जिसका नहीं करा वो लिखेंगे। तो बेटा यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH यानी इथेनॉल की एल्डोल कंडेंसेशन जब हुई, कंडेंसेशन का मतलब ये है बेटा कि पानी निकल चुका होगा। दूसरा हम कह रहे हैं कि व्हाट इफ प्रोपेनॉल खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ एल्डोल चला गया, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता। हमने प्रोपेनॉल का भी एग्जांपल कर लिया है। प्रोपेनॉल खुद ही के सेम मॉलिक्यूल के साथ बेटा अगर एल्डोल चला गया, कहां लिखा था हमने, ये रहा CH3CH2CHOH CH3CHO फॉलोड बाय हीटिंग CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट लिख लेते हैं CH3CH2CH CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH3CHO। ठीक है, एक बार चेक कर लूं गड़बड़ तो नहीं करा कुछ, नहीं ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंट 2 इनअल। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी तो हम बेटा पहले ही कर चुके थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा जी, अगर ध्यान से देखना इथेनॉल की कार्बोनिल कार्बन पर अटैक हुआ और प्रोपेनॉल ने अपनी एसिडिक हाइड्रोजन दी, किसने दी अपनी एसिडिक हाइड्रोजन बेटा, प्रोपेनॉल ने। CH3CH ये रहा, ये हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, अब मैं क्रॉस आइडोल करा रही हूं, मैं डिफरेंट, मैंने कहा अगर इथेनॉल इथेनॉल के साथ करा तो सेल्फ आइडोल, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के साथ करा सेल्फ आइडोल। बेटा जी तो जो ये शुरू वाले दो प्रोडक्ट है ये मैंने कौन से लिखे हैं, सेल्फ आइडोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ये, एक प्रोडक्ट मिलेगा मुझको ये। अब इथेनॉल और प्रोपेनॉल में अगर क्रॉस आइडोल हुई और मैं कह रही हूं कि भाई इथेनॉल अपना कार्बोनिल ग्रुप दे रहा है कि हाँ भाई मेरे पे आके अटैक कर ले, या प्लस या माइनस, और प्रोपेनॉल अपनी एसिडिक हाइड्रोजन दे रहा है बेटा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा, ये वाली हाइड्रोजन पे प्लस, इस कार्बन पे माइनस, अटैक करा दो भाई ये प्लस वाला माइनस पर। और बेटा जी बता चुकी हूं बार बार, ये पूरा ग्रुप CH3CHCHO माइनस वाली कार्बन जाएगी प्लस कार्बन पर। डाइल्यूट NaOH अभी हीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं हीट करके सीधा प्रोडक्ट लिख दूंगी तो तुम पागल हो जाओगे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार मैकेनिज्म देखोगे आपको बैठेगा दिमाग में। क्या बनेगा बेटा, CH3CHOH O माइनस के साथ ये H प्लस और ये एज इट इज चिपका दो CH3CH3CHO। ठीक है, बन गया आइडोल यार अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मैं फाइनल प्रोडक्ट का ही नाम लिखूंगी। उन्हें हीट करा, पानी निकाला, बस पानी निकाल दो भाई, यहां से OH यहां से H बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। बेटा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा उसके साथ वाली बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, मैं IUPAC नेम लिख रही हूं 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटुइन अल। ये जो प्रोडक्ट मिला है बेटा आपको जिंदगी में, ये कैसा प्रोडक्ट मिला है बेटा, दिस प्रोडक्ट इज क्रॉस आइडोल।
ये कैसा मिला? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। पर बेटा अभी एक और पॉसिबिलिटी है मेरे पास। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? प्रोपेनॉल अपना कार्बोनिल ग्रुप दे रहा हो और इथेनॉल की अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक वाली आ रही हो। ये भी तो पॉसिबल है, उल्टा भी तो हो सकता था यार, जरूरी थोड़ा ना हमेशा वही हो। चौथी पॉसिबिलिटी देखते हैं, यहां तक लिखो फटाफट तो फिर मैं चौथा पॉसिबल बनाऊं। क्रॉस एल्डोल तक भी हो जाए तो चलेगा, कैनिजारो नहीं भी होगा कोई बात नहीं, अगले में हो जाएगा। छोटा रिएक्शन है। कैनिजारो में तो कुछ है ही नहीं यार, तो बहुत छोटी सी रिएक्शन है। चलो फोर्थ पॉसिबिलिटी देखे भाई, हटा दे कैनिजारो। कैनिजारो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन तो हो ही रखा है, नॉमेनक्लेचर भी हो जाएगा, छोटा सा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक भी हो जाए तो देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, 8 लेक्चर नहीं लगेगा तो 9 लग जाएगा, कहां दिक्कत आ रही है, भगा कर नहीं पढ़ा सकती मैं बस। हमने कहा आपकी बार प्रोपेनॉल का कार्बोनिल ग्रुप एक्सपोज कर दिया और हमने कहा इथेनॉल विच इज CH3, बेटा इसको जान के ऐसे लिख रही हूं, CH3 की बजाय CH2H CH3CHO, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा, बेटा ये हाइड्रोजन एसिडिक, यहाँ प्लस होगा, कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बस अटैक करा दो, ये वाली हाइड्रोजन जाएगी दौड़ती हुई वो माइनस के पास, और ये पूरा ग्रुप CH2CHO वाला, ये माइनस वाला ग्रुप जाएगा प्लस कार्बन पर। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में पहले एल्डोल बन जाएगा, फिर हीट करने पे कंडेंसेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH, पे लग गया OH, CH2CHO, एल्डोल बन गया है ना, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फाइनल का ही नाम लिखेंगे। चलो हीट करा, हमने कहा पानी खोएगा, क्या बन जाएगा बेटा, इधर से OH इधर से H, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH बात क्लियर है? जल्दी बोलो, यहां से OH, यहां से डबल बॉन्ड, तो CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 पेंट 2 इनअल। बेटा जल्दी से बोले, प्रोडक्ट क्लियर है? ये प्रोडक्ट भी कैसे मिला मुझे? क्रॉस एल्डोल से। ये प्रोडक्ट भी कैसा है बच्चे? क्रॉस एल्डोल